Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now started our first module. फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे बच्चे अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का। जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता दिया था कि भाई मेरा क्या क्या इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। नाउ अब जो बच्चे हम इस स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल से, दैट इज द प्लास्टिक एनालिसिस। और प्लास्टिक एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है केवल सेफ फैक्टर, कि भाई सेफ फैक्टर के कैलकुलेशन आखिर हम करेंगे कैसे। ठीक है, सेफ फैक्टर की कैलकुलेशन आखिर करते कैसे हैं, बस वो मेरे को पढ़ना है, उसके अलावा मेरे को इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है। क्लियर है? क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बच्चे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेईई 2013 में ये क्वेश्चन आया था। 15 नंबर की आपकी प्रॉब्लम थी। नाउ 15 मार्क्स का बच्चे प्रॉब्लम था। 2013 के अंदर ये बच्चे प्रॉब्लम आया था आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, नाउ कितने मार्क्स की प्रॉब्लम थी? 15 मार्क्स का। पढ़ो ध्यान से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आगे करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगा नहीं होता क्वेश्चन में। पढ़ो ध्यान से। ठीक है, ए माइल्ड स्टील सेक्शन, माइल्ड स्टील टी सेक्शन एज द फॉलोइंग डायमेंशन दिए। टॉप विड्थ दे रखी है 200 mm, टोटल डेप्थ 200 mm है, विड्थ ऑफ फ्लैंज 120 दी है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 20 है, थिकनेस ऑफ वेब 20 mm है। ठीक है, तो मैं पहले सेक्शन बना लेता हूं बच्चे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द सेक्शन। सबसे पहले हम अपना सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सेक्शन एक्चुअली क्या दिया है? एक टी सेक्शन दिया है। नाउ वी कैन ड्रॉ ए टी सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बच्चे अपना टी सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दिस इज द टी सेक्शन। इस टी सेक्शन में उसने क्या दिया है कि जो टोटल डेप्थ है 200 mm है, फ्लैंज का जो विड्थ दिया है दैट इज ऑफ 120 mm। ये फ्लैंज की विड्थ होगी बच्चे 120 mm। फ्लैंज की जो थिकनेस है, नाउ द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इट इज आल्सो 20 mm। ये भी कितनी वैल्यू दी है? नाउ इट इज आल्सो गिवन एज द 20 mm। ये बच्चे आपको 20 mm ही दी हुई है। उसके अलावा जो वेब है, वेब की थिकनेस है, नाउ दिस इज द वेब, और इस वेब की जो बच्चे थिकनेस दी है ये भी आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है? दैट इज ऑफ 20 mm। नाउ द टोटल थिकनेस की अगर मैं बात करता हूं तो 200 mm है। नाउ द टोटल थिकनेस की बात कर लेते हैं। नाउ द टोटल थिकनेस इज नाउ दिस वन, एंड द टोटल थिकनेस इज गिवन एज हाउ मच? दैट इज ऑफ 200 mm। वो कितनी दी है बच्चे? 200 mm दी है टोटल थिकनेस। क्लियर है? तो अगर बेटा ये टोटल 200 है तो ये नीचे वाला पोर्शन कितना रह गया? नाउ दिस पोर्शन, इस पोर्शन की मैं बात कर लेता हूं तो दिस पोर्शन इज गिवन एज हाउ मच? दैट इज ऑफ 180 mm। कितना बचा? 180 mm। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बस इतना सा टास्क मेरा हो गया। आगे बोलता है इफ द यील्ड स्ट्रेस सिग्मा बाय 250 mm डिटरमाइन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट सेफ फैक्टर ऑफ द सेक्शन। यानी कि आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चंस के अंदर। क्या कैलकुलेट करनी है बच्चे? दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। एक तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी एमपी की वैल्यू बतानी है, और एक आपको सेफ फैक्टर की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? सेफ फैक्टर की वैल्यू आपको बतानी है। ये दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? इन दोनों को निकालने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूं। देखो, दो वर्ड होते हैं, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी और एक होता है सेफ फैक्टर। मान लीजिए बच्चे ये मेरी कोई बॉडी है, सपोज दिस इज ए बॉडी। तो कोई भी बॉडी मैक्सिमम कितना मोमेंट कैरी कर सकती है टिल इट्स कोलैप्स? मैंने बताया उसके कोलैप्स तक।
जो एक वर्ड होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई वो बिना क्रैक आए, बिना फेल्यूर के मैक्सिमम कितना मोमेंट को रेजिस्ट कर सकती थी, वो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो आपकी क्या हो रही है, फेल हो रही है, बिना फेल हुए। फेल्यूर क्या है, इलास्टिक एनालिसिस में फेल्यूर है कि अब मान लो कि उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए, इलास्टिक एनालिसिस उसको फेल्यूर मान लेता है, यानी कि इलास्टिक एनालिसिस हमेशा यील्ड पॉइंट के नीचे बात करता है। क्लियर हुआ। दूसरी बात होता है, एक वर्ड होता है बच्चे मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। एक वर्ड हम जनरली पढ़ते हैं, दैट इज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। नाउ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या होता है? प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को? दैट इज एमपी। क्या होती है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी? कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम कितना मोमेंट को रेजिस्ट कर सकती थी। ठीक है, अब ये मैंने मान लिया कि प्लास्टिक एनालिसिस कंडीशन में ये इसका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। नाउ दिस इज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है बच्चे? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो पूरी बॉडी के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। समझ में आई बात? व्हाट इज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो पूरी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस प्लास्टिक एनालिसिस, इस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया मैंने मान लिया दैट इज A1 और बिलो एरिया मान लिया दैट इज ऑफ A2। ठीक है, और टोटल एरिया मैंने बॉडी का मान रखा है दैट इज कैपिटल A। तो जो बेटा A1 होगा दैट इज गिवन एज ऑफ टोटल एरिया का हाफ, और A2 भी कितना होगा दैट इज टोटल एरिया का हाफ, यानी कि A/2। क्लियर हुआ सभी को? अरे क्लियर हुआ। नाउ इसका मैंने मान लिया कि भाई इसका ये CG यहाँ पे था और इसके CG की प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस मैंने मान ली y1 बार, और इसका जो CG था A2 एरिया का, उसके प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी दैट इज ऑफ y2 बार। कितनी होगी? y2 बार। क्लियर हुआ? तो जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होगी, जो मेरी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है MP, इट इज गिवन बाय MP इज इक्वल टू होता है Fy इंटू ZP। ZP क्या होता है? ZP होता है प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्या होता है बच्चे? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। नाउ व्हाट इज ZP? ZP इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और अगर मैं इस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की बात करता हूं ZP, नाउ इट इज गिवन बाय A/2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A/2 y1 बार प्लस y2 बार, A/2 y1 बार प्लस y2 बार। व्हाट इज A/2? A इज द टोटल एरिया, या इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, और जो बच्चे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है मेरी ZP, इट इज गिवन बाय, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कभी कभी, A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार, A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार अप टू सॉन, जितने भी मेरे नंबर ऑफ एरिया होंगे। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से बॉडी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उनका एरिया, उन पार्ट का एरिया मल्टीप्लाई उसके CG की डिस्टेंस कहाँ से? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, तो वो मुझे क्या दे देगा? प्लास्टिक मॉडुलस दे देगा। क्या दे देगा बच्चे? प्लास्टिक मॉडुलस। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ व्हाट इज ZP। ZP इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, प्लास्टिक मॉडुलस या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है? ZP क्या होता है बच्चे? ZP इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है आपका। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सभी को? चलो, ये था मेरा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो मैंने अभी तक आपको बताया। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ZP, MP इज इक्वल टू Fi इंटू ZP। क्लियर हो बच्चे? इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका सेफ फैक्टर। ये ऑलरेडी मैंने, जब मैं स्टील पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे सारी चीजें बताई हुई है। एक और वर्ड होता है बच्चे, एक वर्ड और हो क्या होता है, दैट इज द सेफ फैक्टर। दैट इज सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर SF भी लिख देते हैं, कभी कभी S भी लिख देते हैं। सेफ फैक्टर क्या होता है? सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू द यील्ड मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट का यील्ड मोमेंट के साथ जो भी रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेफ फैक्टर। समझ में? प्लास्टिक मोमेंट का यील्ड मोमेंट के साथ जो भी रेशियो होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? उसी को हम बोल रहे हैं सेफ फैक्टर। या मैं इसी को अगर एक्सप्लेन करूं आगे, तो जो मेरा सेफ फैक्टर हुआ, नाउ सेफ फैक्टर इज इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी होती है? Fy इंटू ZP। यील्ड मोमेंट कितना होता है? Fy इंटू Z। Fy इंटू Z। Fy से मेरा Fy कैंसिल हो गया, तो जो मेरा सेफ फैक्टर बनता है, नाउ सेफ फैक्टर इट इज गिवन बाय दैट इज ZP अपॉन Z। सेफ फैक्टर जो बनता है नाउ इट इज ऑफ ZP अपॉन Z। ये मेरा सेफ फैक्टर MP अपॉन My, एंड हियर इज द ZP अपॉन Z। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बातें? क्लियर हुआ सभी को? तो बेटा ये बस इतना इंट्रोडक्शन, बस इतनी चीजें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना।
पूरा प्लास्टिक मोमेंट, पूरा प्लास्टिक एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया फॉर मेंस के लिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा ना तो आपको कोई बात याद रखनी है, ना आपको कोई बात कुछ करना है, बस सिंपल सी इतनी सी बात है, इतनी बातों का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान आप नहीं रखेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होप सो आपको समझ में आई होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने यहाँ पे की। नाउ नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। क्वेश्चन की बात ये कर लिया नोट, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, यू हैव टू नोट डाउन दिस एंड दिस पोर्शन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चे दो बातें पूछी गई, एक पूछा गया है प्लास्टिक मोमेंट और दूसरा पूछा गया है सेफ फैक्टर, कि भाई प्लास्टिक मोमेंट कितना होगा और दूसरा सेफ फैक्टर कितना होगा। प्लास्टिक मोमेंट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है। नाउ प्लास्टिक मोमेंट mp इज इक्वल टू होता है Fi इंटू जेड, यही होता है। यानी कि मेरे को जेड चाहिए, Fi उसने दे रखा है। यील्ड स्ट्रेस देखो क्वेश्चन में, इफ द यील्ड स्ट्रेस सिग्मा y 250, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि Fi की वैल्यू मेरे को पता है, बस मेरे को सिंपली जेड निकालना है। मेरे को क्या निकालना है बच्चे? वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड। मेरे को जेड की वैल्यू चाहिए बस। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सेफ फैक्टर ही निकाल लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चे सेफ फैक्टर निकाल लेता हूँ। अगर मैं सेफ फैक्टर पहले निकाल लूँ तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, मेरे को जेड भी मिल जाएगा, सेफ फैक्टर का सेफ फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, सेफ फैक्टर निकालते हैं। नाउ सुनो अब आगे, ये वाला पोर्शन बच्चे आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाउ अब इधर देखो, इधर देखो बच्चे सभी लोग, सेक्शन की बात करूंगा मैं। नाउ ये मेरा टी सेक्शन था, नाउ दिस इज अवर द टी सेक्शन, ये मेरा बच्चे टी सेक्शन हो गया। क्लियर हुआ? इस टी सेक्शन की डायमेंशंस भी बता देता हूं मैं कितनी कितनी थी। ये 120 था, ये 20 था, ये भी 20 था, और ये जो रिमेनिंग बचता है ये बच्चे कितना था टोटल आपका, ये 180 बचा था। यही था ना सब कुछ? चलो अब आगे चलते हैं, जेडपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? जेडपी। जेडपी निकालना है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जेडपी की वैल्यू मेरे को निकालनी। तो जेडपी के लिए मेरे को प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस चाहिएगा। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? वो एक्सिस जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैंने ले लिया कि भाई ये एक्सिस मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। नाउ दिस इज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या ले लिया बच्चे मैंने? ये मैंने मान लिया कि मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका मतलब ऊपर का एरिया नीचे का एरिया सेम होगा, यही होगा ना। मैंने इसको ले लिया कि जो मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो बॉटम से y डिस्टेंस पे, बॉटम से कितनी डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो पोर्शन है, ये एरिया है, ये एरिया मैं तो बताया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी उतना ही एरिया होता है और नीचे भी उतना ही एरिया होता है। इसका मतलब ये जो रेड कलर से जो मैंने हिंज किया है, रेड कलर से जो मैंने ये आपका किया स्केच किया है, ये टोटल एरिया का आधा है। टोटल एरिया कितना है? 120 इंटू 20। टोटल एरिया कितना है? 120 इंटू 20 प्लस ये वेब वाला पोर्शन 180 इंटू 20 प्लस 180 इंटू 20, ये टोटल एरिया हो गया। नाउ टोटल एरिया का आधा, ये किसके बराबर है? इस छोटे से एरिया के बराबर है जो स्केच किया हुआ। कितना? 20 इंटू वाई। नाउ 20 इंटू वाई, नाउ 20 इंटू वाई, नाउ 20 इंटू वाई। तो 120 मल्टीप्लाई में 20 प्लस 180 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि y की वैल्यू आ गई यहाँ से 150। नाउ y इज गिवन एज 150। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? y इज गिवन एज 150 mm। क्लियर है? y की वैल्यू कितनी आ गई? 150 mm। क्लियर बच्चे सभी को? यानी कि मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से 150 mm पे है और टॉप से कितना डिस्टेंस पे होगा? टॉप से 50 mm के डिस्टेंस पे। क्यों भाई? टोटल तो 200 था ना, तो नीचे से अगर 150 है तो ऊपर से मेरा कितना होगा? 50 होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब मेरे को निकालना है भाई, ये मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब मैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में अगर एरियाज की बात करता हूं तो मेरे 3 एरिया है। कौन कौन से? एक ये फ्लैंज का पोर्शन, एक ये छोटा सा वैब वाला पोर्शन एरिया नंबर 2, और ये एक मेरा तीसरा ये वाला पोर्शन जो हैच पोर्शन है। ठीक है, मेरे को निकालना है जेडपी। तो 3 एरिया है तो मैं फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार, ऐसे लिख दूंगा ना, A3 Y3 बार ऐसे लिखूंगा बच्चे। चलो A1 एरिया, A1 एरिया कौन सा है? अगर मैं A1 एरिया की बात करता हूं तो A1 एरिया बच्चे ये फ्लैंज वाला एरिया है। ये कितना है? फ्लैंज वाला एरिया है। तो जेडपी इज इक्वल टू फ्लैंज वाला पोर्शन का एरिया कितना है? 120 इंटू 20,
एरिया कितना हो गया 120 इंटू 20 इंटू y1 बार, y1 बार कितना है 9, y1 बार की अगर मैं बात करता हूं तो y1 बार होता है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से cg की डिस्टेंस का, ये cg हो गया। नाउ दिस इज द cg पार्ट, ये क्या बचे, ये आपका cg है। नाउ दिस इज द cg पार्ट, ये आपका cg हो गया, ठीक है। इस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डिस्टेंस कितनी थी टोटल 50। cg रेक्टेंगल का कहां से होता है, टॉप से, ये भी कितना होगा आधे पे, यानी कि 20 का आधा यानी कि 10, तो 50 है यहाँ से, 50 है यहाँ से, तो नीचे से ये ऊपर 10 हटा दो, कितना बचेगा 50 माइनस 10 कितना बचा 40, तो मल्टीप्लाई में 40, क्लियर हुआ। प्लस A2 एरिया, A2 एरिया कौन सा है, नाउ A2 एरिया इज दिस मच एरिया, ये एरिया कितना है, अब देखो ये 20 है, ये टोटल 50 है, तो ये कितना बचा, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 30, तो 30 इंटू 20 इज द एरिया। नाउ 30 मल्टीप्लाई में 20 इज द एरिया, मल्टीप्लाई cg की डिस्टेंस, cg की डिस्टेंस प्लास्टिक न्यूट्रल 30 के आधे पे होगी, नाउ 30 का हाफ, नाउ 30 का हाफ, नाउ 30 का हाफ, क्लियर हो। प्लस A3 एरिया, प्लस A3 एरिया, तो ये बॉटम वाला एरिया होगा, कितना होगा 150 इंटू 20, नाउ 150 इंटू 20 मल्टीप्लाई में cg की डिस्टेंस कितने पे होगी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, 150 के हाफ पे, तो 150 का आधा, क्लियर है। इसकी कैलकुलेशन कर लो बच्चे, इसकी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। नाउ 150 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में करो सभी लोग, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 33 इंटू 10 की पावर 4। यहाँ से अगर मैं जेडपी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, नाउ जेडपी इज कमिंग आउट टू बी 33 इंटू 10 की पावर 4, क्लियर है। 33 इंटू 10 की पावर 4 इतने mm की पावर कितना हुआ, एरिया की यूनिट क्या होती है mm स्क्वायर, चूंकि सारे डायमेंशन mm में, mm स्क्वायर डिस्टेंस की mm, तो यूनिट क्या बन गए बच्चे mm क्यूब। नाउ द यूनिट विल बी कमिंग आउट टू बी mm क्यूब, जेडपी आ गया मेरा, क्लियर हुआ। पहला सवाल था प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालनी थी, तो मैंने बताया था प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो बच्चे होती है, नाउ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है MP इज कमिंग आउट टू बी ऑफ Fy इनटू ZP। Fy है मेरी यील्ड स्ट्रेस और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 250 इंटू ZP, ZP कितना है 33 इंटू 10 की पावर 4, 33 इंटू 10 की पावर 4, क्लियर। तो नाउ 250 मल्टीप्लाई में 33, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 8250 इंटू 10 की पावर 4, 8250 इंटू 10 की पावर 4। चूंकि Fy मेरा किसमें था बच्चे, Fy की वैल्यू किसमें थी मेरी, यील्ड स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और ये किसमें था मेरा ZP mm क्यूब में, कितने था mm क्यूब में। इसको भाई सॉल्व कर लो आगे, mm स्क्वायर से ये गया न्यूटन mm बचा, न्यूटन mm को किलो न्यूटन मीटर में तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इसको 10 की पावर 6 से, तो कितना बनेगा ये, नाउ 82.5, नाउ 82.5 ये कितने की यूनिट क्या आ जाएगी, नाउ इतने किलो न्यूटन मीटर, इतने किलो न्यूटन मीटर, क्लियर। आ गया मेरा प्लास्टिक 82.5 इतने किलो न्यूटन मीटर। नाउ दिस इज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ये क्या बन गया मेरा बच्चे, ये आ गया प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी किसकी, सेक्शन की, क्लियर है। अरे क्लियर है, चलो होप सो समझ में आया होगा बच्चे आपको, अरे आया कि नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब भाई प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो आपने निकाल ली, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आपने कैलकुलेट भी कर ली और आपका आंसर भी आ गया। नाउ अब आगे देखते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बाद में, नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या है बच्चे, नेक्स्ट वन इज क्या निकालना है मेरे को, MP निकाल ले, सेफ फैक्टर निकालना है। सेफ फैक्टर क्या होता है, MP अपॉन MY या ZP अपॉन Z, ZP तो मैं निकाल चुका हूं, मेरे को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो सुनो अब इधर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलेगा, ये मेरा I सेक्शन था, नाउ दिस इज अवर I सेक्शन, ये मेरा I सेक्शन था ना, नाउ दिस इज अवर I सेक्शन, डायमेंशन लिख लेता हूं, नाउ 120, नाउ 20, नाउ दिस इज 20 अगेन, and now this is of how much, that is of 180, and now this is how much, that is of 20, ये भी मेरा 20, यही था ना, ये मेरा I सेक्शन था। अब मेरे को Z निकालना है, मेरे को क्या निकालना है बच्चे, we have to calculate the value of Z, and Z is coming out to be I upon Y max, यही होता है ना, I upon Y x। I क्या होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। न्यूट्रल एक्सिस मैंने मान लिया कि ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, और आपको पता है कि इलास्टिक एनालिसिस के अंदर न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है, जहाँ पे सीजी होता है बॉडी का, जहाँ पे बॉडी का सीजी होता है, सीजी पे तो पास करती है ना। इलास्टिक एनालिसिस में जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सीजी से पास करती है, इसका मतलब आई सेक्शन का सीजी पता करना पड़ेगा पहले तो। सीजी कहाँ पे होगा, चलो भाई सीजी के लिए मैंने रेफरेंस कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, मैं सीजी के लिए मैं टॉप से रेफरेंस ले रहा हूँ सारे। ये मैंने मान लिया एरिया नंबर 1 और ये दूसरा मान लिया दिस इज द एरिया नंबर 2, ठीक है। सारे रेफरेंस कोऑर्डिनेट मैं टॉप से ले रहा हूँ, ठीक है। टॉप से ले रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीजी की बात करूंगा। मैंने मान लिया कि जो मेरा सीजी है वो टॉप से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई बार डिस्टेंस पे। दो एरिया है तो फॉर्मूला क्या बनता है, वाई बार। आपने पढ़ा होगा A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। क्लियर है, अरे पढ़ा होगा ना सभी ने। चलो अब आगे, नाउ y बार इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू A1 इज द एरिया ऑफ फ्लैंज एरिया, कितना है 120 इंटू 20 भाई, 120 इंटू 20 मल्टीप्लाई में कहाँ से, इस एरिया की सीजी की डिस्टेंस कहाँ से, क्या रेफरेंस माना है मैंने बच्चे रेफरेंस माना है ये टॉप पोर्शन, मैं यहीं से तो ले रहा हूँ अपना सीजी, ये y बार। तो इसका एरिया नंबर 1 का कितने पे होगा सीजी, टॉप से आधे पे, आधा कितना होगा 20 का हाफ कितना है 10 प्लस A2 एरिया, ये वेब एरिया कितना है 120 इंटू 20। नाउ 120 मल्टीप्लाई में 20, 120 इंटू 20, इसका सीजी कहाँ से, टॉप से कितने पे होगा 180 का सीजी, 180 का हाफ कितने पे होगा 90 पे होगा ना, ये 180 हो गया, इसका हाफ ही तो होगा ना भाई, ये रेक्टेंगल है इसका हाफ, ये 180 का आधा 90 प्लस, चूंकि मुझे तो डिस्टेंस कहां से लेनी है, टॉप से लेनी है, तो 90 प्लस 20 कितना हुआ 90 प्लस 20 110, 90 प्लस 20 कितना हुआ बच्चे 110। नाउ डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे कितना, नाउ 120 मल्टीप्लाई में 20 प्लस 180 मल्टीप्लाई में 20, 180 मल्टीप्लाई में 20। क्लियर, नाउ 120 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस 180 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 20 प्लस 180 मल्टीप्लाई में 20। क्लियर है। नाउ y बार की जो वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ y बार इट इज कमिंग आउट टू बी 70, y बार इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 70 mm। y बार की वैल्यू कितनी आ रही है, नाउ y बार की वैल्यू आ रही है दैट इज 70 mm, यानी कि टॉप से कितनी डिस्टेंस पे होगा 70 mm की डिस्टेंस पे होगा क्या, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। नाउ y बार इट इज ऑफ 70 mm, कितनी डिस्टेंस पे होगा बच्चे 70 mm की डिस्टेंस पे होगा, कहां से, टॉप से 70 mm डिस्टेंस। क्लियर है। अब मेरे को सबसे पहले आई निकालना, y मैक्स क्या होता है। अब सुनो, ये अगर 170 है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, टोटल थी 200, तो ये बची 110 mm तो बची। y मैक्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, न्यूट्रल एक्सिस से अल्ट्रामोस्ट फाइबर की डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैं डिस्टेंस कितनी है 70, नीचे वाली 130, तो y बार कितना हो गया मैक्सिमम 130। अब मेरे को निकालना है आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। कैसे निकालोगे, सुनो अभी इधर, पहले रेक्टेंगल एरिया का BD क्यूब अपॉन 12, B कितना है 120, D कितना है 20, तो BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12। लेकिन बच्चे ये किसके अबाउट है, ये तो इसके खुद के सीजी के अबाउट है ना, इसका मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस। इसका सीजी यहाँ पे, ये इसका सीजी तो यहाँ पे है ना, ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच भाई, ये कितना है 70, ऊपर से 10 घटा दो कितना बचा 60, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा AY²। एरिया कितना है फ्लैंज का 120 इंटू 20 इंटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 60 इंटू 60 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस इस वेब पोर्शन का B कितना है 20, D कितना है 180, तो 20 इंटू 180 का क्यूब BD क्यूब डिवाइडेड बाय कितना 12 प्लस A, ट्रांसफर करना पड़ेगा अगेन इस न्यूट्रल एक्सिस के बाद। अब एक बात बताओ, देखो सुनो, इस वेब पोर्शन का सीजी टॉप से कितने पे होगा भाई, वेब पोर्शन 180, आधा हुआ 90 प्लस 20 कितना हुआ 110, यानी कि इसका जो सीजी है वो टॉप से कितने पे 110 पे है। क्लियर है। लेकिन इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस टॉप से कितने पे 70, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 110 माइनस 70 यानी कि 40। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, इस वेब का एरिया कितना होगा 180 इंटू 20, नाउ 180 मल्टीप्लाई में 20 इंटू डिस्टेंस कितनी है बच्चे, नाउ 40 का स्क्वायर, करो इसकी कैलकुलेशन। नाउ 120 मल्टीप्लाई में 120
मल्टीप्लाई में 20 का क्यूब, ये सारे करो कैलकुलेशन। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन है इसकी, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन करके जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 242 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, 242 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज हाउ मच, 242 इंटू 10 की पावर 5, इतने mm का क्यूब, इतने mm का क्यूब। क्लियर है, क्लियर है इतना। नाउ जेड कितना होगा, जेड मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। नाउ डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम, यही वैल्यू होगी ना। नाउ वाई मैक्सिमम कितना है मेरा 130। नाउ जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 242 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चे 5 डिवाइडेड बाय कितना 130, ठीक है। नाउ 242 डिवाइडेड बाय 130 इट इज 1.86। नाउ जेड इट इज 1.861 इंटू 10 की पावर 5। नाउ दिस इज द जेड, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इतने mm की पावर क्यूब। क्लियर है, लेकिन मेरे को जेड थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो बच्चे सेफ फैक्टर निकालना है। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सेफ फैक्टर, और सेफ फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर क्या हुआ, सेफ फैक्टर होता है जेड अपॉन जेड, यही होता ना। तो जेड कितना है, जेड इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ऊपर देखो जेड की वैल्यू कितनी आई थी। नाउ जेड अगर मैं जेड की बात करता हूं तो 33 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 33 इंटू 10 की पावर 4। नाउ जेड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज द, जेड की वैल्यू आ रही है 33 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एंड ये कितना आएगा नाउ 1.861 इंटू 10 की पावर 5 जेड, ठीक है। Now the value after calculation it is coming out to be 1.77, यानी कि जो मेरा सेफ फैक्टर की वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ सेफ फैक्टर it is coming out to be how much, that is 1.77। now this is the value of safe factor, ठीक है बच्चे। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी सेफ फैक्टर की वैल्यू आ गई, कितना 1.77। क्लियर हुआ, आंसर चेक कर लेते हैं। यस इट इज ऑफ 1.77। क्लियर है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, इनमें क्वेश्चंस में आपका सोम भी इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स का भी पार्ट इन्वॉल्व है, एंड नाउ स्टील आल्सो, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस होता नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक और क्वेश्चन आया हुआ है वो आप खुद से ट्राई करना है इसका। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया सेफ फैक्टर का, सेफ फैक्टर की मैंने थ्योरी भी आपको कंप्लीट करा दी, भाई सेफ फैक्टर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दी, ठीक है। बाकी आप अब क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो। You have to note down this, पहले इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट you have to note down this। उसके बाद ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो मैंने चीजें आपको बताई थी कि भाई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी एक्सेट्रा। You have to note down this portion, and after that you have to note down this, ये कर लिए। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट करना है आपको, उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको नोट करना है, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, ये एसएससी जे में कोई ज्यादा, देखो इस टॉपिक से कोई ज्यादा क्वेश्चन करने की आपको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, आप इंजीनियरिंग सर्विस के कितने भी क्वेश्चन लगा लो, उनसे कोई ज्यादा बड़ा कुछ फायदा होने वाला है नहीं है, ठीक है। तो सिंपली बस ये कर लिया। एक और क्वेश्चन आया है 2004 के अंदर एसएससी में ही, उस क्वेश्चन को कीजिएगा एंड सेंड मी द सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी लोग सॉल्यूशन भेजेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला होगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड देन सेंड मी द सॉल्यूशन, ठीक है।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।